आप जिस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को जानते थे, अब उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 24 घंटे बिजली, बेहतरीन सड़कें, रेल से रोड तक की कनेक्टिविटी ने दुनिया भर के निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स और उनकी 650 फैक्ट्रियां आज मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आज अपनी खास पेशकश के जरिए हम आपको दिखाएंगे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के सुनहरे सफर को। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र तेजी से तरक्की कर रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रीज़ की। ये देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मैट्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में और ये मंडीदीप में ही स्थित है और लगभग इस फैक्ट्री में कई सारे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिला हुआ है और यही तस्वीर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र लगातार बना रहा है। 1970 से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का सफ़र शुरू हुआ है और अब तस्वीर देखिए, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 650 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त फैक्ट्री के मैनेजर, उनसे बात करते हैं। सर, आपके यहाँ कितने सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है? हमारे यहाँ लगभग 100 से 125 लोग हैं जो लोग यहाँ पे काम करते हैं। सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5:30, जो भी उनकी शिफ्ट रहती है वो वहाँ तक काम करते हैं। सभी स्थानीय युवा हैं? हाँ, स्थानीय लगभग आसपास के ही गाँव के हैं। चलिए, तो लगातार इनसे लोग इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ इस फैक्ट्री से बल्कि 650 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया। हम बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मैट्रेस हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? विदिशा सर। विदिशा से। देखिए, विदिशा से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मंडीदीप। यहाँ पर आपने क्या पढ़ाई की हुई है, किस तरीके का काम कर रहे हैं आप? सर ये फोम का है, गद्दे बनाते हैं सर। है नहीं, 9th क्लास तक पढ़ाई की बस। और आपके और भी साथी हैं विदिशा के? विदिशा का है सर, दूसरे प्लांट में। और आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम सिलवानी से। सिलवानी से। यहाँ से सिलवानी लगभग कितना किलोमीटर दूर होगा? इधर से 200 किलोमीटर। देखिए, 200 किलोमीटर दूर से भी युवा जो है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मंडी बामोरा। मंडी बामोरा है तो और दूर हुआ। ये यहाँ भी ना, इधर से कम से कम 200 किलोमीटर पड़ता है। बेहतर रोजगार की संभावनाएं मंडीदीप में ही आपको नजर मिल रही हैं। यहीं आए तो काम बढ़िया चल रहा है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से हैं? सर मैं ग्राम शोभापुर से हूँ, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन का हूँ। बेगूगंज के पास में है। मेरा नाम दशरथ कुशवाहा है। मैं लगभग यहाँ पे 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। बढ़िया चल रहा है सर, अच्छा जॉब चल रहा है। आसपास के ज़्यादातर युवा सब मंडीदीप में ही हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई मंडी बामोरा से है, कोई विदिशा से है। जी जी, यहाँ लोकल के भी हैं और कुछ लोग बाहर के भी हैं। बाहर के लोग ज़्यादा हैं, लोकल के मतलब कम ही हैं। हम कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? आप यहीं से? हाँ, यहीं से। इधर आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिखते रहते हैं। अच्छा, सुपरवाइजर हैं आप, हिसाब किताब करते हैं? हाँ। तो किस तरीके से सबको रोजगार मिल रहा है मंडीदीप में? इतनी आसानी से घर में ही सबको जॉब मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से भी 200 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। जी हाँ सर, दूर से भी आते हैं और इधर से भी आ जाते हैं। जहाँ जैसे रोजी रोटी मिलती है वो वहाँ आ जाता है। मंडीदीप में आसानी है, लेकिन आसानी है, कंपनी ज़्यादा है इसलिए ऐसा नहीं है जहाँ पर, इसलिए सब मजदूर जहीं करते रहते हैं। जाहिर है, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में लगातार लोगों को रोज़गार मिल रहा है। न सिर्फ युवा हैं बल्कि महिलाएं भी हैं जिनको यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात कि जिस तरीके से तेज़ी से यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ रही हैं, तो उसके साथ तेज़ी से जो बेरोज़गार युवा हैं मंडीदीप और आसपास के लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर क्षेत्र के, उनको भी बेहतर रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है। रेल से लेकर रोड तक की कनेक्टिविटी ने भोपाल के नज़दीक मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदल के रख दी है। इस वक्त देखिए, मैं खड़ा हूं मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो NH-12 की है, नेशनल हाईवे नंबर 12 की ये तस्वीर देखिए आप। यहीं पर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र बसा हुआ है, पूरा औद्योगिक शहर बसा हुआ है। 650 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यहाँ फ़िलहाल चल रही है और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के विकास की एक बड़ी वजह यही सड़क है, NH-12 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही साथ ये हेवी गुड्स ट्रांसपोर्ट की बड़ी मिसाल है। इसी सड़क के ज़रिए देश के किसी भी कोने में यहाँ से
एक्सपोर्ट होता है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए की कीमत का माल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये तस्वीर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की है और सुनहरे भविष्य की तरफ इस वक्त मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र देख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के गुड गवर्नेंस और कारोबारियों के हितों में लिए गए फैसलों ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। इस क्षेत्र में न सिर्फ हैवी गुड्स बल्कि सुई से लेकर खाद्यान्न तक की चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं और पूरे देश भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दावा किया गया है कि 26,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अब तक मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 साल के भीतर मंडीदीप स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर पूरे देश भर में स्टैब्लिश होगा। सन 1970 से अब तक के सफ़र में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र ने तरक्की की कई मिसाल पेश की है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र अब दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। दरअसल मंडीदीप में औद्योगिक क्षेत्र का दिया जलाने वाला सबसे पहला उद्योग HEG था। HEG ने मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। स्टील प्लांट्स के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली HIG के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मांग आज दुनिया भर में है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उन इस्पात उत्पादकों के लिए एक कच्चा माल है जो पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के बजाय इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट का इस्तेमाल करते हैं। मंडीदीप प्लांट से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकी देशों में इसकी सप्लाई की जा रही है। प्लांट से 1800 लोगों को रोज़गार मिल रहा है जो कि न सिर्फ स्थानीय हैं बल्कि पूरे देश भर से आए हुए लोग हैं। मंडीदीप HEG के पास 76.5 मेगावाट यानी 2 थर्मल पावर प्लांट और 1 हाइड्रो पावर प्लांट की क्षमता वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन का कारखाना भी है। HEG कंपनी ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। HEG की इकाई ग्रेफाइट एनोड के विनिर्माण के लिए प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये भी दावा HEG की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ HEG ने बल्कि HEG के अलावा वर्धमान निटिंग यार्न, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स, दावत जो कि फूड ग्रेन्स का काम करती है, ऐसी कई सारी बड़े ब्रांड्स हैं जो इस वक्त मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आयशर जैसा बड़ा ब्रांड है जिसके ट्रैक्टर्स दुनिया भर में जा रहे हैं और यहीं पर वो ट्रैक्टर्स बनते हैं, यहीं पर पार्ट्स बनाए जाते हैं और यहीं पर असेंबल करके दुनिया भर में उन ट्रैक्टर्स की सप्लाई की जाती है। HEG, दावत, ITC, लुपिन, वर्धमान ऐसी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस वक्त मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और न सिर्फ स्थानीय बल्कि देश भर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र ने तरक्की की नई इबारत लिखी है और इस कहानी को लिखने में सबसे ज़्यादा हाथ अगर किसी का है तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों का और सबसे खास जो ऑल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका। इस वक्त मेरे साथ मंडीदीप ऑल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल जी हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सन 70 से इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का सफ़र शुरू हुआ था। आज हम मुकम्मल तस्वीर देख रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं मंडीदीप को आने वाले दिनों में विश्व के परिदृश्य, विश्व पटल पर देखता हूँ। आप समझिए, बदलते वक्त के साथ आज मंडीदीप में लगभग 650 यूनिट हैं जो 86,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है जिसमें से 60,000 लोग काम कर रहे हैं और बड़ी अपेक्षा से भविष्य की तरफ देख रहे हैं। निश्चित रूप में सरकार का बड़ा सहयोग है इसमें। आप जानते हैं कि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है प्रदेश में। लगभग 12 विभागों की 45 सर्विसेज 30 दिन में मिल रही हैं और कुछ इंसेंटिव्स हैं, अलग अलग पार्क बना दिए हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, लॉजिस्टिक हब्स बना दिए हैं, प्लास्टिक पार्क बनाए। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बन रहा है जो सकारात्मक भी है और सहयोगात्मक भी है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भविष्य की आहटें अच्छी हैं और देश की तरक्की में और राज्य की तरक्की में मंडीदीप अपना एक अमूल्य योगदान देने के लिए तत्पर और तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार का किस तरीके से सहयोग मिला आप लोगों को? कई सारी उद्योगपतियों को कई सारी परेशानियां होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो उसको किस तरीके से सरकार ने डेवलप किया? देखिए, ये
एसोसिएशन एक सेतु की तरह है उद्योगपतियों के बीच में और सरकार के बीच में, तो हम वहां तक पहुंचाते हैं और वहां से हल लेकर वापस अपने साथियों तक पहुंचाते रहे। हुआ क्या क्या, पहला तो हुआ कि आप देखेंगे जब आप आए होंगे मंडीदीप में तो पूरी सड़कें आरसीसी बन चुकी हैं पूरे औद्योगिक क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज बन गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा, निर्बाध बिजली की सप्लाई उद्योगों के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर मिल रही है। तीसरा ये हुआ कि जो जमीन के जैसे आवंटन के लिए पहले चक्कर काटने पड़ते थे, आपको शायद मालूम नहीं होगा, 30 दिन में जमीन मिलती है, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, किसी ऑफिस में किसी अधिकारी के पास जाना है, आने वाले दिनों में रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो जाएगी आपकी। दूसरा क्या हुआ, अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी बहुत सारी स्कीमें लाई गई, तो उसमें बहुत सारा लाभ मिला। जैसे मेडिकल डिवाइसेस पे काम होने लगा, डिफेंस पे काम होने लग गया, प्लास्टिक पार्क पे हो गया, लॉजिस्टिक पे हो गया, क्लस्टर बनाए गए, टॉय क्लस्टर बनाए गए। तो उन सब से कुल मिलाकर ये बना कि काम आसान भी हो गया और एक माहौल ऐसा बना कि यहाँ आने में लोगों को दिखने लगा कि फ़ायदा भी है और सुख भी है। किन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, क्या मास्टरी है यहाँ की जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है? सबसे बड़ा तो खाद्यान्न का एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी गेहूं तो रुक गया, लेकिन चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है। चावल का रोज एक रैक यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, 2-3 बड़े बड़े हैं। और यूरोप में चावल देना बहुत टेढ़ा काम है, BRC 6 नॉर्म्स होते हैं, वो इकलौता शायद यहाँ से हो रहा है। यहाँ से ट्रैक्टर बने बनाए एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाई ट्रेन, यहाँ से सीधा ढाका ट्रेन जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए। हवाई जहाज और पानी से आपने सुने होंगे, ट्रेन से एक्सपोर्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट हो रही हैं, केमिकल एक्सपोर्ट हो रहा है, दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये 3 मेजर सेक्टर है जहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। एक हमेशा लोगों के मन में ये तस्वीर बनी रहती थी कि चिमनी से सिर्फ जहर धुआं चिमनी उगलती है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर रोजगार भी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी इन्हीं चिमनियों ने दिया है, इन्हीं फैक्ट्रीज ने दिया है। मैं बड़े गर्व से आपको बताता हूँ कि मंडीदीप के पीठे आपको खाली मिलेंगे, सुबह आपको आदमी मिलेगा नहीं। मेरे कारखाने तक आने में आप 25 कारखाने ऐसे देखेंगे जिनके बाहर लगा हो कि लेबर की भर्ती चालू है, वर्कर्स की आवश्यकता है। इतना रोजगार हुआ यहाँ पर कि कोई खाली नहीं है। यही नहीं, यहाँ से आसपास 50-100 किलोमीटर तक जो बच्चे यहाँ काम करने आते हैं, सबके लिए रोजगार की संभावना और आज भी है। तो मैं बड़े खुशी और गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल बना। और नगर जो है, मंडीदीप नगर है, वहाँ सेतु बना, हम वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े, वहाँ बच्चों से भी जुड़े, तो एक बड़ा सकारात्मक और अच्छा काम हुआ है इस विषय में, तो कि रोजगार और रोजगार परखता के विषय में। कोई अपील करेंगे इन्वेस्टर साथियों से, विदेश के, देश के, वो आएँ मंडीदीप को इस्तेमाल करें, मंडीदीप में अपना निवेश करें? निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा, मेरी अपील जहाँ तक पहुँचे और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक पहुँचे, वो ये है कि एक बार सिर्फ आकर देखिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वो बताएगा। आप मेरे पास आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप आइए, इंडस्ट्रीज़ को देखिए, यहाँ चलते हुए उद्योगों को देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए। हमारे यहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुतायत से लोग हैं, हमारे यहाँ 140 कॉलेज हैं। आपको इंजीनियरिंग चाहिए, बच्चे चाहिए, कुछ चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको घूमने फिरने की जगह, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। आपको यहाँ रेल रोड कनेक्टिविटी से माल भेजने लाने की दिक्कत नहीं है। जो आपको सक्षम लेबर चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, वो मिलेगा। सरकारी नीतियाँ मिलेंगी और हम सबका सहयोग मिलेगा। तो मेरी तो अपील है कि प्लीज़ जरूर आइए, यहाँ तशरीफ लाइए, आपको खुशी होगी और हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर है। जाहिर है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र तेज़ी से तरक्की कर रहा है और ये उम्मीद कर रहे हैं राजीव अग्रवाल, और न सिर्फ राजीव अग्रवाल बल्कि ऐसे कई सारे कारोबारी हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा हुआ मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र अगले 3 साल के भीतर स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर डेवलप होगा और देश ही नहीं पूरे ग्लोब में एक अपना स्टेब्लिश अपने आप को करेगा। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। 1970 से लेकर जो अब तक का सफर है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक, स्थानीय विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, उनसे बात करते हैं। सर, 1970 से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का सफर शुरू हुआ, आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं ग्लोब दुनिया के नक्शे पर आ चुका है, तो ये किस तरीके से मुमकिन हो पाया? देखिए, 1970 में सबसे पहले मंडीदीप में HEG हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी थी और उसके बाद निरंतर प्रयासों से एक दौर ऐसा आया था जब 95 से 2000 तक काफ़ी सिक यूनिट हो चुकी थी। लेकिन जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी, हमारे गौड़ जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में जो मंडीदीप का और मंडीदीप के आसपास का क्षेत्र है, चाहे हम तामोट का औद्योगिकरण की बात कर लें, चाहे प्लास्टिक पार्क की बात करें,
कुल मिलाकर यहाँ रोजगार भी बढ़ा है। औद्योगिक वातावरण होने के कारण से पूरे मध्य प्रदेश में पीथमपुर और पीथमपुर के साथ साथ मंडीदीप का जितना एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है उसका भी एक विधिवत अगर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखें, प्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट, लगभग 20 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। हम लोग वेरियस काइंड ऑफ फैक्ट्रीज़ यहाँ पर है। राइस में दावत फैक्ट्री है, PNG है, दावत में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक इंडिविजुअल प्लांट हमारे यहाँ टेक्सटाइल का है, और हर फील्ड में हमारे यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है और भी हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को औद्योगिकरण के मामले में मध्य प्रदेश में वैसे भी ये क्षेत्र स्थान बना चुका है। अभी गोखला कुंडी हमारी विधानसभा में दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है। लगभग 134 हेक्टेयर में वहाँ पर 37 करोड़ के आसपास स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। उद्योग मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो क्षेत्र भी हमारा एक नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। निवेशक मंडीदीप में क्यों आए, मंडीदीप में ऐसी क्या खासियत है, ये इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था उसकी हमने व्यवस्था की, और लगातार यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है, उद्योग नीति, उसको सरलीकरण करने का काम किया। और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो, चाहे SMS वो हो, तो उसमें बहुत अच्छा वातावरण हमारे यहाँ बन रहा है। एक लक्ष्य और ये तय किया गया है कि अगले 3 साल के भीतर मंडीदीप को स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर डेवलप की जाए, जिसकी पहचान न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में हो। तो उसके लिए कुछ खास विजन? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में आप जैसा कि जानते हैं हर साल जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट होती है। 2 साल कोरोना के छोड़ दें, लगभग पूरे विश्व से 3000 NRI हमारे यहाँ इंदौर आ रहे हैं। 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और 11, 12 को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है। 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और जो विज़न माननीय मुख्यमंत्री जी का है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था करना हो, चाहे इंडस्ट्री के मामले में नए नए उद्योग लाना हो, और जब नए नए उद्योग आते हैं तो रोज़गार भी मिलता है। और अभी इस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जो भी यहाँ पर विचार किए जाएंगे, अभी 4 दिन पहले ही पावर इंडिया हमारे टोरेंट पावर के समीर मेहता जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके गए, HEG के झुनझुनवाला जी मिलके गए। इन सब लोगों ने भी अपने प्रस्ताव रखे हैं, और जब चर्चा होगी लगातार 3 दिन 5 दिन, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में और बढ़ावा मिलेगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, जब तक ये कल्पना नहीं थी तो लोगों में जागरूकता भी आई। और अभी आपने देखा होगा यूथ जो अपना खुद का यूनिट लगाने में प्रेरित हो रहे हैं। और आने वाला समय भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मैं कह सकता हूँ कि उद्योगों के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से निवेशक मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में आकर्षित हो रहे हैं, और अब बढ़कर 600 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हो चुकी हैं, हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 साल में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर डेवलप होगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24, मंडीदीप।